हाय एवरीवन। आज मैं फिर से मॉडल पेपर के मेंसुरेशन का क्वेश्चन लेकर के आई हूँ। चलिए शुरू करते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए। पहला क्वेश्चन लेते हैं जो दिया गया है। किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु ए से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या निकालनी है। तो चलिए देखिए कितना सिंपल सा है। देखिए ये कोई वृत्त है, ठीक है। हम इसे ओ ले लेते हैं, ठीक है, और इसे ए से हम मिला देते हैं, ठीक। और एक रेखा जाती है जो स्पर्श करते हुए जाती है, तो इसे हम स्पर्श करते हुए इस तरह से ले जाएंगे, ठीक। और ये हमें निकालना है, और ये क्या बना है, राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ हाइपोटेनस का फॉर्मूला लगेगा सिंपल सा। यहाँ स्पर्श रेखा की लंबाई दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, और केंद्र से ए तक की दूरी दी गई है 5 सेंटीमीटर। तो इसे ए मान लीजिए, ये बी, तो यहाँ हो जाएगा ए ओ का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस ओ बी का होल स्क्वायर। ए ओ कितना दिया गया है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर ले लेंगे इक्वल टू ए बी कितना दिया गया है 4 सेंटीमीटर, तो इसका स्क्वायर ले लेंगे प्लस ओ बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 का कितना हो जाएगा 25, ये कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, और ओ बी का स्क्वायर हम इसी तरह छोड़ देते हैं। ओ बी का स्क्वायर, ये हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं 16, ये इधर आ जाएगा तो इतना ही ना हो जाएगा 25 माइनस 16, ओ बी स्क्वायर ये आ जाएगा 9, तो ओ बी हो जाएगा 3। यही हमारा आंसर है, क्योंकि हमें यही निकालनी थी त्रिज्या, तो यही इसकी त्रिज्या हो गई। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं जो दिया गया एक वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसमें परिधि दी गई है। तो वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि 2 पाई आर, और हमको वृत्त की परिधि कितना दिया हुआ है 66, इसे 2 पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7 टू आर, ठीक है। अब हम आर को इसी तरह से छोड़ देंगे, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 66 इंटू 7, और ये हो जाएगा 2 इंटू 22। ये से काटेंगे तो ये हो जाएगा 3, तो आर इक्वल टू हो जाएगा कितना 21/2। अब हमें वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू 22/7 इंटू ये हो जाएगा 21/2 इंटू 21/2। यहाँ कैलकुलेशन है, आप लोग कर लीजिएगा। चल देखिए तीसरे नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। यदि एक अर्धवृत्ताकार चांद का परिमाप 72 सेंटीमीटर है तो इसका व्यास ज्ञात करें। तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है पाई आर प्लस 2r, ये होता है। देखिए ये अर्धवृत्त है, ठीक है। हम पूरा सर्कल का पूरा वृत्त का कितना लेते हैं स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का परिमाप कितना होता है 2 पाई
आर, ये वृत्त का होता है, तो अर्धवृत्त का कितना हो जाएगा पाई आर। तो यहाँ पाई आर और ये समझिए ये डायमीटर है, ठीक। तो डायमीटर आर आर ये भी हो जाएगा, तो ये प्लस 2r हो जाएगा। ये हमारा किसका है, अर्ध वृत्त का, ठीक है। ये वृत्त का था, तो इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा अर्ध वृत्त का परिमाप कितना आया, पाई आर प्लस 2r इक्वल टू, ये अर्धवृत्त का परिमाप कितना दिया हुआ है 72। तो ये 22/7 इंटू r प्लस 2r इक्वल टू 72 इक्वल टू, ये हो जाएगा 22r और एलसीएम करेंगे तो ये हो जाएगा 14r/7, ठीक है। अब हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ इससे है, तो ये इसको इसी तरह लिख लेते हैं 72 इंटू 7, और इसको 1 से करेंगे तो ऐसे ही रह जाएगा 14r। 72 इंटू 7, ये दोनों कितना हो जाएगा 36r। तो अब r कितना हो जाएगा 72 इंटू 7/36, ठीक है। यहाँ इसे काट लेंगे तो ये हो जाएगा 2, तो r हो जाएगा 14, और हमको व्यास निकालना है, तो व्यास कितना होता है 2r, तो 2 इंटू 14 इक्वल टू 28 सेंटीमीटर, और इसी को हम d भी कहते हैं। यही हमारा आंसर हो गया। देखिए ये चौथा नंबर क्वेश्चन है, जिसमें दिया गया है कि एक 14 सेंटीमीटर लंबे वृत्ताकार सम्मीलन का आयतन 11 सेंटीमीटर के किनारे पर बनाए गए घन के आयतन के बराबर है, तो बेलन का त्रिज्या निकालें। तो यहाँ बेलन के आयतन और घन का आयतन दोनों बराबर हमको क्वेश्चन में ही दे दिया गया है। तो बेलन का आयतन बराबर घन का आयतन, बेलन का आयतन कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच, और घन का आयतन ए क्यू। हमको बेलन का त्रिज्या निकालना है, ठीक है। तो यहाँ इसमें सब कुछ हमको दिया गया था, लंबे 14 सेंटीमीटर बेलन की लंबाई, आयतन, यहाँ सब कुछ दिया हुआ था। डायरेक्ट हम इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे। तो 22/7 लंबाई दी गई हुई थी 14, और यहाँ 11 दिया हुआ था, दिया गया था ना 11 सेंटीमीटर के किनारे पर बनाया गया है। तो यहाँ से इसे काट लेंगे तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 22 2r³ सॉरी ये r स्क्वायर होगा इंटू 2 इक्वल टू 11। इसको इस तरह से लिख सकते हैं 11 इंटू 11। यहाँ से एक 11 से ये 22 काट देते हैं तो ये आ जाएगी 2। तो r स्क्वायर इक्वल टू 11 इंटू 11, और ये 2 यहाँ चला जाएगा तो 2 इंटू 2 हो जाएगा। r स्क्वायर के ये क्या हो जाएगा r स्क्वायर, ये मतलब 11/2 का ही स्क्वायर है, तो r स्क्वायर इक्वल टू 11/2, r हो जाएगा 5.5 सेंटीमीटर, और यही हमको निकालना था। यही क्या निकालना था, हाँ यही निकालना था, आंसर में त्रिज्या ही निकालनी थी। ये 5वां क्वेश्चन दिया गया, 4 सेंटीमीटर भुजा वाले 2 घनों को जोड़कर एक घन बनाया गया है। तो घन आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला जाता है, तो 2 घन को अगर हम जोड़ेंगे तो वो कुछ इस तरह का होगा, इसका फिगर इस तरह से बनेगा।
ये दो घन से जोड़ गया तो ये घनाभ बन गया और भुजा हमको दिया गया था। तो ये 4 और ये 4, इसके लिए लंबाई कितना हो गया 8, और इसका ऊंचाई ये सब 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, चौड़ाई तो भी हो जाएगा 4 सेंटीमीटर और h हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 इंटू L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। अब यहाँ एल बी एच सब दिया गया है, अब सब धीरे धीरे यहाँ डाल देंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 8 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 8, ये हो जाएगा 2 इंटू 32 प्लस 16 प्लस 32। इस पूरे को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 80, तो ये हो जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा हो गया आंसर। ये छठा क्वेश्चन दिया गया है कि मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया गया। एक बच्चा इसे गोले के आकार में बदल देता और गोले की त्रिज्या निकालनी है। जब भी किसी भी, चाहे वो घन हो, घनाभ हो, बेलन हो या कुछ भी हो, यदि हम कुछ भी बनाएंगे तो हमेशा उसका आयतन चेंज होगा, हमेशा आयतन में परिवर्तन आएगा। ये बात आप लोग ध्यान रखिए कि जब भी अगर हम किसी गोला से बहुत सारा गोला बनाए तब भी आयतन में चेंज होगा, घन से घनाभ बनाए तब भी उसका, तो वहाँ तो आयतन तो होता नहीं, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ये सब होता है। लेकिन शंकु, बेलन, इस सब में आयतन ही चेंज होगा, मतलब वॉल्यूम ही चेंज होगा। तो यहाँ दिया गया है क्या क्या ऊंचाई दी गई है शंकु की। देखिए ये एक शंकु है, ठीक है। ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है इसलिए ड्राइंग पे नहीं ध्यान दीजिएगा। ये हमको त्रिज्या दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और ये दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। इसी से क्या बनाया गया, गोला बनाया गया, और हमको इसी गोले का क्या निकालना है, त्रिज्या निकालना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। गोले का आयतन, दोनों के आयतन को इक्वल कर देंगे तो ये हो जाएगा गोले का आयतन बराबर शंकु का आयतन। फोर बाई 3 पाई आर क्यूब 1/3 पाई स्क्वायर एच। इस 3 से हम इस 3 को काट देते हैं पहले ही, ये पाई से ये पाई, यहाँ 2 आर तो यहाँ कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए एक को हम कैपिटल आर ले लिए हैं और एक को स्मॉल आर। तो ये 4 इंटू आर क्यूब, हमको यही आर निकालना है और हमको ये आर कितना दिया हुआ है 6 का स्क्वायर है तो 6 इंटू 6, हाइट कितना दिया गया है 24, ये आर क्यूब। हम यहाँ से इसे काट लेंगे तो कितना हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 6। तो गोले का त्रिज्या कितना आ गया, आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। यही हमारा हो गया आंसर। देखिए ये हमारा 7वां क्वेश्चन है जिसमें दिया गया है कि कोई बर्तन एक खोले वाले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक बेलन आरोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, मतलब पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। देखिए इसका फिगर कुछ इस तरह का होगा, ये है अर्धगोला, ठीक है, और इसी पे बेलन आरोपित है। ठीक है,
और इसका अर्धगोले का व्यास दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर यहाँ, तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी 7 सेंटीमीटर, और इसकी कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर दिया गया। अगर ये 7 है तो ये भी तो त्रिज्या होगा, तो ये भी 7 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से यहाँ अगर 7 सेंटीमीटर हो गया तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमको इस पूरे का क्षेत्रफल निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका मतलब भी क्षेत्रफल ही होता है, इक्वल टू, तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाता है 2 r स्क्वायर, और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 r h। तो यहाँ से 2 r कॉमन ले लेते हैं, सॉल्व करने में आसानी होगी। 2 r इंटू r प्लस h। हमको यहाँ ये r i h सब कुछ दिया गया है, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 7 r है 7 प्लस 6, इस 7 से ये 7 कट जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 44 इंटू 13, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा हो गया आंसर। ये 8वां क्वेश्चन है जिसमें दिया गया है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो हमको एक नया वृत्त का त्रिज्या निकालना है, इतना समझ लीजिए। तो क्या हो जाएगा, वृत्त की परिधि बराबर पहले वृत्त की दो वृत्त दिया गया है, तो पहले वृत्त की परिधि ले लेते हैं, प्लस दूसरे वृत्त की परिधि। इसका परिधि, वृत्त का परिधि होता है 2πr, इसके लिए हम कैपिटल R ले लेते हैं, और पहला वृत्त 2πr1 इसे मान लेते हैं, 2πr2 यहाँ मान लेंगे R1 है और इसे R2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2π कॉमन ले लेते हैं, तो ये बच गया सिर्फ R, यहाँ से भी 2π कॉमन ले लेंगे तो R1 प्लस R2, यहाँ से ये दोनों कट जाएगा, तो R इक्वल टू R1 प्लस R2। देखिए कितना इजी सॉल्व हो गया। R1 कितना दिया हुआ है 19 और ये R2 9, तो R इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया। देखिए हमें 9वां क्वेश्चन दिया गया है, दो घनों जिनमें प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसे मिलाकर जो एक ठोस बनाया जाता है, एक घनाभ बनाया जाता है, हमको उस नए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। बस इस क्वेश्चन में यही कह रहा है। जैसे ये एक घन है, मान लीजिए कि ये एक घन है, एक घन ये हो गया, तो
तो इस दोनों को जो जोड़ करके नया घन आएगा कुछ इस तरह का रहेगा वो घन। ऐसा ही ना होगा वो नया घन। तो हमको इस नए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो इस दोनों का हमको दोनों का आयतन दिया गया है। तो घन का आयतन कितना दिया गया है? 64 सेंटीमीटर क्यूब। और घन का आयतन कितना होता है? भुजा क्यूब। इसके बराबर है 64 सेंटीमीटर क्यूब। ये इस 64 को भुजा क्यूब, इस 64 को हम इस तरह से लिख सकते 4 × 4 × 4। ठीक है, तो यहाँ से भुजा आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, यहाँ तो सेंटीमीटर क्यूब। तो भुजा आ गया 4, मतलब ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, और इसमें भी ये भी 4, ये भी 4। तो यहाँ ये 4 ऐड होकर कितना हो जाएगा? 8। बाकी सब बराबर रहेगा 4 4। तो इसका लंबाई हो जाएगा 8, ब्रेथ हो जाएगा 4, हाइट हो जाएगा 4। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 × L × B प्लस B × H प्लस H × L। 2 × यहाँ सबका L B का वैल्यू डालते जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 8 × 4 प्लस 4 × 4 प्लस 4 × 8, 2, ये हो जाएगा 32 प्लस 16 प्लस 32। इस टोटल का कितना हो जाएगा? 2 × 80 और इक्वल टू 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमको यही निकालना था और यही हमारा आंसर हो गया। देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन में दिया गया है 2 वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों को मिला करके दोनों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। सिंपल सा है कि दो वृत्त की त्रिज्या हमें दी गई है तो इस दोनों वृत्त को मिला करके एक नया वृत्त बनता है। ठीक है, तो हमको उस वृत्त का क्षेत्रफल के बराबर होता है। ठीक है, जिसमें हमको उसकी त्रिज्या निकालनी है। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। इसको हम R1 मान लेंगे, इसको हम R2 मान लेंगे। तो ये इसको मान लेते हैं कैपिटल R² क्योंकि दोनों के योग से बन रहा है। तो यहाँ हो जाएगा पाई R1² प्लस पाई R2²। पहले भी हम एक ऐसा क्वेश्चन किए हैं और तीसरा कि चौथा नंबर क्वेश्चन था जिसमें हमको परिधि का योग दिया गया था और यहाँ हमको क्षेत्रफल दिया गया। यहाँ से पाई कॉमन ले लेंगे तो ये R² हो जाएगा, पाई यहाँ से भी तो R1² प्लस R2²। ये पाई कट जाएगा तो R² इक्वल टू कितना हो गया? R1² प्लस R2²। R² निकालेंगे तो ये था 8² R1 और R2 था 6, तो ये 6 का स्क्वायर तो R² ये हो जाता है 64, ये हो जाता है 36 क्योंकि 8 का स्क्वायर होता है 64, 6 का स्क्वायर होता है 36। तो R² 100 इस दोनों को ऐड करके करेंगे तो R आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर है। हमको वृत्त की त्रिज्या निकालनी थी, नए वृत्त की, जो कि आ गई है। ये 11 नंबर क्वेश्चन है जो दिया गया है कि एक खिलौने की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है।
जो उसी त्रिज्या वाली एक अर्ध आरोपित उसी पर मतलब आरोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको निकाल। देखिए इसके फिगर से समझिए, ये कोई अर्ध गोला है, ठीक है, इसी पे शंकु आरोपित है, ठीक है, इसी पे शंकु आरोपित है। इस पूरे का संपूर्ण ऊंचाई दिया गया 15.5 सेंटीमीटर है और इसकी त्रिज्या, क्योंकि अर्धवृत्त की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या बराबर है तो ये हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। तो ये भी हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक अगर 3.5 सेंटीमीटर हो गया तो यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर। तो उनको त्रिज्या बराबर है खिलौने की कुल ऊंचाई, तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। चलिए देखिए इस तरह से खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा इसका और इसका, इस दोनों का अलग अलग लेंगे तो ही संपूर्ण होगा, तब ना पूरे का क्षेत्रफल होगा। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। देखिए हमको यहाँ से ये इस एल को क्या कहते हैं, तिर्यक ऊंचाई। तो इसकी फॉर्मूला क्या होती है, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। हमको यहाँ एच दिया गया है 12 सेंटीमीटर और आर भी दिया हुआ है, इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, यही है। हम यहाँ से 2 पाई आर, पाई और आर कॉमन ले लेते हैं, दोनों में कॉमन है ये और ये, तो ये बच जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2r, ठीक है। अब हम वैल्यू पुट करते जा रहे हैं, 22/पाई का वैल्यू होता है और त्रिज्या कितना दिया हुआ था 3.5, हाइट दिया गया था 12, त्रिज्या था 3.5 स्क्वायर, 2 इंटू रेडियस 3.5। यहाँ से हम इसको काटेंगे तो 0.5 टाइम में कट जाएगा, ये हो जाएगा 11.0, ठीक है। 144 प्लस 12.25, क्योंकि 35 का स्क्वायर होता है 1225 इंटू 70, तो एक जीरो है तो यहाँ डाल देंगे, ये हो जाएगा 11 अंडर रूट कितना हो जाएगा 156.25 हो जाएगा, इस दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस 7, और ये किसका स्क्वायर रूट है 12.5 का इंटू 7, जगह 11 इंटू ये इसको ऐड करेंगे तो 19.5, और इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2214.5
5 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम किसी भी कोई भी नंबर में 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए पहले 5 लिख दिया, अब इस दोनों को ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा, 14 आ जाएगा, बच्चा हासिल 1। फिर इस दोनों को ऐड करेंगे तो 10, तो 1 11 है तो 1 लिख दिए। अब 1 बचा हुआ है तो इस 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 आएगा। ये हमारा आंसर हो गया। ये 12 नंबर क्वेश्चन है जो दिया गया, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q से केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए ये कोई वृत्त है, ठीक है, मान लीजिए ये केंद्र O है और इसी को इससे मिला देंगे तो यहाँ क्या दिया हुआ है, Q, इसे मान लीजिए Q से केंद्र तक की दूरी ये कितनी दी गई है, 25 सेंटीमीटर, और रेखा स्पर्श करके जा रही है तो ये दी गई है 24 सेंटीमीटर। हम यहाँ से एक लंब खींच लेंगे तो ये क्या बना रहा है, एक समकोण बना रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ किस चीज़ की फॉर्मूला लगेगी, हाइपोटेनस को। मान लीजिए ये P है तो ये हो जाएगा QO का स्क्वायर इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस QP का स्क्वायर। OQ कितना दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर इक्वल टू OP, और हमको यही त्रिज्या R यही हमको निकालना है, स्क्वायर प्लस 24 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा, 25 का स्क्वायर 625 होता है इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576। हमको OP निकालना है तो OP को छोड़ देंगे इसी तरह और इसको इधर ले आएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 625 माइनस 576। OP का स्क्वायर ये कितना हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो ये 49 हो जाएगा, और OP कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर, क्योंकि ये 7 × 7 होता है। यही निकालना था, ये हमारा आंसर हो गया, यही नहीं निकालना था OP। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी परिधि हमें दी गई है। तो वृत्त की परिधि दी गई है 22 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर दी गई है। वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2πr इक्वल टू 22। पाई का कितना होता है, 22/7 × r, ये होता है 22। अब इस 22 से ये 22 कट जाएगा तो यहाँ से r आ जाएगा 7/2। ये हमारा रेडियस आया, मतलब त्रिज्या आई। हमें वृत्त का चतुर्थांश निकालना है तो सिंपल सा है, मतलब 1/4 भाग हमको वृत्त का निकालना है। तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, πr², इसी का 1/4 भाग निकालना है। तो पाई का वैल्यू कितना होता है, ये 1/4, पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है 7/2 × 7/2। इस 2 से इसे काटेंगे तो ये हो जाएगा 11, इस 7 से इस 7 को काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हो गया हमारा आंसर। देखिए 14 नंबर में क्वेश्चन में दिया गया एक गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है, इसे पिघला करके 0.2 सेंटीमीटर व्यास वाला एक तार बनाया जाता है, तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये पिछले कुछ क्वेश्चन में मैंने बताया था कि जब भी किसी चीज़ में बनाएंगे, जैसे यहाँ गोले से तार को में बनाना है तो हमेशा आयतन में ही परिवर्तन होगा, इसलिए हमेशा इसका आयतन लेकर के ही हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो गोले का त्रिज्या दिया हुआ है, कितना है, गोले का व्यास दिया गया है हमको। गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर
तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, इसे 2 से डिवाइड कर देते हैं, ये होती है ना त्रिज्या, तो ये हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। और तार का व्यास 0.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ तार की त्रिज्या हो जाएगी, इसकी त्रिज्या हो जाएगी, इसे भी 0.2, क्योंकि D = 2R होता है, ठीक है। और हमको R निकालना है तो D/2 करना होगा, तो ही जा कर के हमको त्रिज्या निकलेगी, बटा 2, ये हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर। तार का आयतन बराबर गोले का आयतन πr² h, हमें यही निकालना है, = 4/3, ये गोले का आयतन होता है r³। ऐसे कैपिटल R ले लेंगे, क्योंकि यहाँ स्मॉल r लिए हैं, ये गलती मत कर लीजिएगा कि दोनों को स्मॉल r ही ले लीजिएगा, नहीं तो कन्फ्यूज़न हो जाएगी, एक को स्मॉल r, एक को कैपिटल R। पाई होता है 22/7, तो इसका तार का त्रिज्या दिया गया है 0.1 × 0.1, और हमको हाइट निकालना है 4/3 पाई का 22/7। इसका भी त्रिज्या दिया गया गोले का, कितना निकाले थे 3 × 3, ठीक है। ये दोनों कट जाएगा, ठीक है, 1 3 से ये भी 3 कट जाएगा, तो हाइट आ जाएगी 4 × 3 × 3, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 0.01, हाइट आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 36, 0.01 सेंटीमीटर। देखिए अगर हम इसको यहाँ छोड़ दें तो ये भी हमारा आंसर है, ये गलत नहीं है। अगर हम इसे मीटर में चेंज कर तो कितना होता है 1 मीटर = 100 सेंटीमीटर, यही होता है। और 1 सेंटीमीटर का निकालेंगे तो 1/100 मीटर, हम इसे इसी में बदल देते हैं, ठीक है। तो हाइट हो गया 36, 0.01, देखिए ये कितना हो जाएगा 1/100, 1/100। और इस पॉइंट को उड़ाएंगे तो यहाँ भी हो जाएगा 1/100, क्योंकि 2 जीरो आएगा, इससे ये कट जाएगा। तो हाइट कितना आ जाएगा, ये 36 मीटर में आ जाएगा, ये हमको मीटर में आया है, क्योंकि जितना भी अंक के बाद दशमलव रहेगा उतना उड़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, उतना ही 100 जीरो बढ़ते ही रहता है। तो ये हमारा आंसर हो गया। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसका कोण 60 सेंटीमीटर हमको दिया गया है। तो त्रिज्या कितना दिया गया है 6 सेंटीमीटर, और थीटा 60 डिग्री। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 डिग्री × πr²। और थीटा कितना दिया गया है को 60 डिग्री, 60 डिग्री बाई 360 डिग्री। तो पाई का वैल्यू 22/7 और रेडियस दिया गया है 6 × 6। तो ये इसे काटेंगे तो ये आ जाएगा 6, 6 से इसे काटेंगे आ जाएगा, ठीक है। हम इस 22/7 को इतना लिख सकते 3.14, और ये 6, तो इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे
तो कितना आ जाएगा 4.8। यही हमारा हो गया आंसर। हमें यही निकालना था त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है जिसमें दिया गया धातु के 3 घनों के किनारे की लंबाई क्रमशः 3, 4, 5 सेंटीमीटर है। तो तीनों घनों को पिघला करके एक नया घन बनाया जाता है, तो उस घन का लंबाई हमको निकालना है। तो क्या बताए थे, जब भी किसी चीज़ को पिघला करके किसी चीज़ में बनाया जाएगा तो क्या होगा, उसके आयतन में परिवर्तन होगा, ठीक है, ना कि क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसी भी चीज़ में नहीं, सिर्फ और सिर्फ आयतन में। तो तीनों घनों का आयतन ले लेते हैं, ठीक है, तो ही एक घन बनाया जाता है। तो नया घन क्या हो जाएगा, नया घन बराबर तीनों घनों का आयतन, नए घन का आयतन क्या हो जाएगा, इस तीनों घनों के आयतन के बराबर हो जाएगा। देखो मान लीजिए A1 क्यूब, A2 क्यूब, A3 क्यूब और इसे कैपिटल A क्यूब। तो कितना दिया गया था, पहले घन का 3 क्यूब, दूसरे घन का 4 क्यूब, तीसरे घन का 5 क्यूब। एक क्यूब हो जाएगा, ये हो जाएगा 27, 64, 125। एक क्यूब, इस सबको ऐड करेंगे तो 216 आएगा। 216 किसका क्यूब है, 6 का। तो एक क्यूब इक्वल टू 6 इंटू 6 इंटू 6, ये इसी का क्यूब है। तो एक कितना आ जाएगा 6। हमें यही निकालनी थी, क्योंकि घन के किनारे की लंबाई, तो उसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब बराबर होती है। तो 6 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर हो गया। ये देखिए 17 नंबर क्वेश्चन और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है। ये सारे मॉडल पेपर के क्वेश्चन हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में कहता है कि एक तार वृत्त के रूप में है जिसकी त्रिज्या 84 सेंटीमीटर है। उस वर्ग की भुजा ज्ञात करें जो तार को मोड़ कर बनाया गया है। देखिए इसमें तार को मोड़ करके बनाया, कि वृत्त के आकार का वृत्त था पहले, तब उसको तार में बनाया गया, ठीक है, तार से वर्ग बनाया गया। तो इसमें क्या होगा, परिधि में, वृत्त की परिधि में और वर्ग के परिमाप में चेंजेज आएगी। तो यहाँ हमको आर कितना दिया गया है 84 सेंटीमीटर और वृत्त की परिधि बराबर वर्ग का परिमाप। वर्ग की परिधि कितनी दी गई है, कितनी होती है 2πr और वर्ग का 4a। 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, r दिया गया 84, 4a। हमको वर्ग की भुजाएं निकालनी, हमको इसी a की वैल्यू निकालनी है। 7 से इसे काटेंगे तो 1, 2, तो a कितना हो जाएगा 2 इंटू 22 इंटू 12/4, ये इसे काट देंगे तो a आ जाएगी 132 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर हो गया। फ्रेंड्स आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। पूरे मॉडल पेपर में बस 17 ही क्वेश्चन मेंसुरेशन के थे जो मैंने लिए थे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि कैसा मैं सारे क्वेश्चन को एक्सप्लेन करती हूँ। अगर कुछ गलती होती है तो प्लीज़ आप कमेंट के ज़रिए हमें बता सकते हैं। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।